डल झील से अब एयरपोर्ट के लिए डिपार्चर हो रहा है और श्रीनगर का ट्रिप का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं और घाट नंबर 14 पे ये शिकारा हमें ले जाएगी और वहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। हमारी पूरी जर्नी कश्मीर की बहुत अच्छी रही। यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। आप लोग कश्मीर ज़रूर आएँ, हमारे साथ बने रहिए और आइए श्रीनगर एयरपोर्ट आपको लिए चलते हैं और वहाँ का सिस्टम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अभी जो आप ये हाईवे देख रहे हैं ये एयरपोर्ट हाईवे है और ये श्रीनगर सीधे एयरपोर्ट के लिए ले जाता है आपको। और एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करने से पहले 3 लेयर की चेकिंग आपको एयरपोर्ट से पहले ही करानी होगी। तो 3 लेयर एक्स्ट्रा चेकिंग श्रीनगर के लिए अपेक्षित है। तो चलिए सारी चेकिंग करने के बाद फिर हम अपने ड्राइवर को विदा देंगे। हमारे शकील भाई 5 दिन हमारे साथ रहे, बहुत अच्छे से घुमाया इन्होंने और बहुत याद आएंगे। अपनी यादों में हम इनको लेके जा रहे हैं। शकील भाई बताइए और मेरे बारे में कुछ। चलो यार, कश्मीर नहीं बिल्कुल आएंगे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर देखते हैं। आप बोल रहे हैं आएंगे तो आएंगे तो आते वक्त फ़ोन कर लेना। फ़ोन करने के बाद ये मेरी तरफ से थोड़ा। शकील भाई 5 दिन हमारे साथ पूरे कश्मीर ट्रिप में बने रहे और इनको विदा करते हुए मन गमगीन थोड़ा सा हो गया। और स्वाभाविक भी है कि जो व्यक्ति 5 दिन आपके साथ रहे और उससे जब विदा होने का समय आता है तो थोड़ा सा मन गमगीन होता है। चलिए अब गेट पे चेकिंग के बाद अंदर हम आपको लिए चलते हैं और ये सामने अभी प्रोहिबिशन लिस्ट था। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप एयरपोर्ट में बोर्डिंग करिए और ये सामने यहीं पर बोर्डिंग पास मिलेगा आपको। बोर्डिंग पास के साथ ही साथ आपका लगेज यहाँ जमा हो जाएगा। लगेज जमा करने के बाद फिर आपको जो हैंड बैग होगा उसकी चेकिंग की जाएगी और उस चेकिंग के बाद आप अपने टर्मिनल पर जाकर और अपने समय का इंतज़ार करेंगे। हमारी फ़्लाइट लखनऊ वाली टर्मिनल नंबर 5 से जाएगी, ऐसा हमारे बोर्डिंग पास में लिखा हुआ था। लेकिन एक चीज़ हम आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है कि समय से पहले आप अपने टर्मिनल पर उपस्थित रहिए। टर्मिनल पर उपस्थिति ज़रूर दीजिए, लेकिन अनाउंसमेंट पर ज़रूर ध्यान देते रहिए। और जब बोर्डिंग का समय निर्धारित हुआ, अचानक ही अनाउंसमेंट होने लगा कि हमारा टर्मिनल 5 के बजाय अब 3 कर दिया गया है। लखनऊ जाने वाले यात्री कृपया टर्मिनल नंबर 3 पर पहुँचें। वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने बोर्डिंग किया। अंदर बोर्डिंग के बाद ये अंदर का दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं और यहाँ से हमारी एयरबस अब उड़ने के लिए तैयार है और हम अपने एयरबस में बैठ चुके हैं। तो अंदर का सीन हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद उड़ने के बाद वाकई में नज़ारा बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे कश्मीर में ड्रोन अलाउ नहीं है या एज ए स्पेशल केस ड्रोन की परमिशन दी जाती है, लेकिन ड्रोन ना ही लेके आएँ वही ज़्यादा बेहतर है। अब ऊपर से हम आपको पूरे के पूरे कश्मीर वैली का दृश्य इस हवाई जहाज़ से दिखाते हैं और वाकई में पूरा का पूरा वैली देखने लायक है हवाई जहाज़ से भी। और इतना प्यारा सीन ये दिख रहा है। क्या पहाड़ियाँ हैं और 2 पहाड़ियों के बीच में जो जगह बन रही है वहाँ नदी की जगह पर ग्लेशियर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ श्वेत रंग का बादल। एयर बस से इस तरह का दृश्य देखना
मन को रोमांचित करता है और इस रोमांचकारी दृश्य के साथ धीरे धीरे हमारी फ्लाइट ऊपर उड़ती गई और लगभग 1400 फीट की ऊंचाई को जब पा लिया, फिर वहाँ से कुछ भी दिखाई देना कम हो गया। जैसे जैसे ज़मीन से हाइट बढ़ती गई, हमारे कैमरे की पॉसिबिलिटी थोड़ी कमज़ोर पड़ती गई और आप देख भी रहे होंगे कि कैमरा इस समय थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, सीन लेने में वाइब्रेशन आ रहा है। तो इस तरह का सीन हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये पूरा का पूरा हवाई सीन है और हवाई सीन देखने के बाद कब 1.25 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। इसी बीच धीरे धीरे हम कुछ देर तक आंख भी मूंदे रहे और आंख मूंदने के बाद कश्मीर के वैली, कश्मीर के दृश्य और कश्मीर के लोगों के बारे में सोचते रहे। और वाकई में कश्मीर बहुत सुंदर है, यहाँ के लोग बहुत सुंदर हैं, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत सुंदर है। तो इस तरह देखते देखते सोचते सोचते और अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि हमारा लखनऊ आने वाला है। तो आइए लखनऊ चल के उतर के आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। हमारी फ्लाइट लखनऊ पहुंच चुकी है और कश्मीर ट्रिप का यात्रा हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।